हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एनटी नेट। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ लाई हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ 2 यूनिट के एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन सिस्टम्स के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़। बहुत ही कम दिन बच के हैं आपके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट होने में। नोटिफिकेशन आ गया है कि 25 सितंबर के बाद आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए आपके लिए मैं एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ जो कि प्रीवियस ईयर्स के हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने स्कोर्स को भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि आपके कितने आंसर जो है वो बिल्कुल सही हुए। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। रूसा के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं आपको। 4 ऑप्शन आपको दी हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करने हैं कि कौन कौन जो है उसका आंसर होगा। ऑप्शन क्या है कि टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन बी है टू इंश्योर एडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी। ऑप्शन सी है टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशन थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेज। एंड ऑप्शन डी है टू डाउनग्रेड यूनिवर्सिटीज़ विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू ऑटोनॉमस कॉलेजेस। ठीक है, तो जल्दी से गैस कर लीजिए। आपके पास कोर्स दिए हैं, उसमें से देख लीजिए कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है टू डाउनग्रेड यूनिवर्सिटीज़ विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू ऑटोनॉमस कॉलेजेस जो है वो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंडर नहीं आता है। बाकी इसके अंदर आता है कि इसके अंदर जो है वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, क्वालिटी फैकल्टी भी प्रोवाइड करवाई जाती है और साथ ही साथ जो है वो न्यू इंस्टीट्यूशंस को भी अपग्रेड किया जाता है। तो इसके अंदर ये सब आता है। ऑप्शन डी जो है वो इसके अंदर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्राउंड्स ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड आर। ठीक है, इसमें से कौन सी जो हैं वो प्रोहिबिटेड हैं एडमिशन्स लेने के लिए। ठीक है, उन्हें जिन्हें प्रोहिबिट किया गया है वो कौन है। क्या रिलीजन्स है, सेक्स है, प्लेस ऑफ वर्थ है, ये नेशनैलिटी है। ठीक है, इसमें से कौन से ऐसे बेसिस हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है वो एजुकेशन को प्रोहिबिट किया गया है। किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 2। रिलीजन के बिहाफ पर भी किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हर तरह के धर्म के लोगों को पढ़ने का अधिकार है। किसी तरह का कोई सेक्स रेशो नहीं यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि लड़के ही पढ़ेंगे, लड़कियाँ नहीं पढ़ेंगी, या लड़कियाँ ही पढ़ेंगी, लड़के नहीं पढ़ेंगे, या फिर अदर्स पर्सन भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेस ऑफ वर्थ, आप कहाँ कौन से प्लेस में आपका वर्थ हुआ है, इस चीज़ का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए एडमिशन्स के टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी बिल्कुल सही है और डी नेशनैलिटी जो है वो इसके अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर वैल्यू अमंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन आर प्रमोटेड बाय नैक। नैक की फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। ठीक है, नैक जो है इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, एग्जाम्स में डायरेक्ट फुल फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट, के नेशनल डेवलपमेंट में नैक जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, या स्टूडेंट्स को के बीच में ग्लोबल कॉम्पिटेंस करता है, या ऑप्शन 3 बोलता है कि वैल्यू सिस्टम डेवलप करता है स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में, या फिर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को प्रमोट करता है नैक। ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर गैस कर लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 2। ए भी इसके अंदर आता है, नेशनल डेवलपमेंट भी नैक का एक प्रमोटिंग फंक्शंस है। ऑप्शन बी भी इसके अंदर आता है, सी भी इसके अंदर आता है, लेकिन डी इसके अंदर नहीं आता क्योंकि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज किस तरह से करना है इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर 4, द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन किस तरह से प्रोवाइड करवाई जाती है स्टूडेंट्स को। डिस्कशन ऑन स्क्रिप्चुअल टेक्स्ट, लेक्चर्स के द्वारा, सेमिनार्स या सिंपोजिया के द्वारा, या मेंटोरिंग या रिफ्लेक्टिंग सेशंस ऑन वैल्यूज। जल्दी से अपने आंसर को गेस कर लीजिए कि किसके थ्रू जो है वो वैल्यू एजुकेशन जो है वो अच्छे से प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। रिफ्लेक्टिंग सेशंस हो, मेंटोरिंग हो, तो उसके थ्रू जो है वो वैल्यू एजुकेशन जो है वो अच्छे से प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द डीमेरिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। अगर हायर एजुकेशन का ग्लोबलाइजेशन किया जाए तो इसमें से कौन से जो हैं वो डीमेरिट्स होंगे, हानियाँ होंगी। ठीक है, एक्सपोजर्स टू ग्लोबल करिकुलम। ऑप्शन बी है प्रमोशंस ऑफ इटैलिज्म इन एजुकेशन,
ऑप्शन थ्री है कमोडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन, या ऑप्शन डी है इंक्रीज इन द बेस्ट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो जल्दी से आंसर को गेस कर लीजिए कि अगर हायर एजुकेशन का ग्लोबलाइजेशन हो जाता है तो कौन कौन से डिमेरिट्स जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इटालिज़म एजुकेशन में आ जाएगा, ग्लोबलाइजेशन हो जाएगी तो इटालिज़म आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बोलता है कि कमोडिफिकेशन हो जाएगा हायर एजुकेशन का, और ऑप्शन डी बोलता है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इंक्रीज होगी क्योंकि ग्लोबलाइजेशन होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको आपने देखना है कौन सी है। पहली है द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज़ द चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। ऑप्शन बी बोलती है दे कैन डिज़ाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क। ऑप्शन सी बोलती है दे कैन फ्रेम देयर ओन गाइडलाइंस रिगार्डिंग टू फीस एंड एडमिशन एंड दे कैन ग्रांट डिग्रीज। ऑप्शन डी। ठीक है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं? वे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं डीम्ड जो कि अपना सिलेबस खुद तैयार करती हैं, खुद अपनी गाइडलाइन तैयार करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जल्दी से आंसर गैस कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये अपना सिलेबस भी खुद तैयार करती हैं, इनके एडमिशन्स के फीस की गाइडलाइंस भी इनकी खुद की होती हैं, और ये डिग्री भी देती हैं। यूनिवर्सिटीज़ हैं तो डिग्री भी देंगी, लेकिन जो स्टेट का गवर्नर है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज़ बेस्ट सर्व्ड बाय द फोकसिंग ऑन। वैल्यू एजुकेशन किसके द्वारा जो है वो अच्छे तरीके से की जा सकती है? ऑप्शन रखती हूँ आपके सामने। कल्चरल प्रैक्टिस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटीज़, सोसाइटी में कल्चरल प्रैक्टिस होंगी, नॉर्म्स होंगे कंडक्ट लेड डाउन बाय सोशल ग्रुप्स, या फिर हम ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा कंसर्न करेंगे, या हम रिलीजन्स या मॉरल प्रैक्टिसेस के ऊपर जो है वो इंस्ट्रक्शंस को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। तो वैल्यू एजुकेशन किसके थ्रू होगी? जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए। द बेस्ट वे कौन सा है? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन 3। ठीक, अगर ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली वैल्यू एजुकेशन जो है अच्छे से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप जो है वो कौन से PhD परस्यूइंग स्टूडेंट्स को मिलती है? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ IISCs, IITs, NITs वगैरह को, या IISc, IITs, NITs स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को, या सिर्फ IITs और IISCs को। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जल्दी से गैस कर लीजिए, जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप होती है वो IITs और IISCs को मिलती है। ठीक है, अब IITs का फुल फॉर्म और IISc का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, कि इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। जो भी डिस्टेंस एजुकेशन है उसका मेन क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? जो स्टेटमेंट सी है, ऑप्शन 1 है इट सप्लीमेंट्स फॉर्मल एजुकेशन, इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, इट रिप्लेस द फॉर्मल एजुकेशन एंड इट एनहांसेस एक्सेस टू एजुकेशन। जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है जल्दी से गैस कर लीजिए क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर A, B एंड D। सी जो है इसका आंसर नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो फॉर्मल एजुकेशन को रिप्लेस नहीं करती। फॉर्मल एजुकेशन तो वैसे ही चली है, लेकिन ये इसे रिप्लेस नहीं करती है। डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो अलग है, फॉर्मल एजुकेशन अलग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैट्यूटरी बॉडीज़। इसमें से कौन सी जो हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, या NAAC है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। इन सभी के फुल फॉर्म्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि UGC क्या है, AICTE क्या है, या NAAC क्या है। प्रीवियस इसमें देखा गया है कि इनके डायरेक्ट फुल फॉर्म्स के ऊपर ही क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए कि कौन से स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज़ योर ऑप्शन नंबर B एंड C। यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MOOCs स्टैंड फॉर। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 के बाद अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें भी MOOCs के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आया था, घुमा फिरा के आया था, लेकिन यही क्वेश्चन के ऊपर पूछा गया था। तो क्या है MOOCs की फुल फॉर्म? जल्दी से अपना आंसर गैस कर लीजिए।
तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज एस्टैब्लिश। प्रीवियस इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ईयर में यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। यूजीसी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे इसकी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हो, चाहे इसके में कमेटीज़ के ऊपर पूछा गया हो, या जो भी इसके फंक्शंस हैं इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो देखने को आपको मिलता है। तो यूजीसी के बारे में प्लीज़ जो है एग्जाम्स में पढ़ के जाइएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1953 में यूजीसी जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तरफ इंस्टीट्यूशन दी हैं और दूसरी तरफ उनकी लोकेशन दी है, आपको बताना है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन कौन से लोकेशन में है। 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, आपके इसकी फुल फॉर्म भी नोट डाउन कर लीजिए कि ICSR क्या होता है, IIS क्या होता है, ICPR क्या होता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस्ड स्टडी कहाँ है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, आई होप अगर आप HP से हैं तो आपको पता होगा कि ये तो शिमला में है। द इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च जो है वो कहाँ है, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज़ कहाँ है। तो अगर आपको द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ भी पता होगा तो आप अच्छे से गेस कर लेंगे। तो बी का जो है वो मैच हो रहा है ऑप्शन 1 से। तो ऑप्शन 1 कहाँ है आपका, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए जो है वो आपका मैच हो रहा है न्यू दिल्ली से, ICHR जो है वो न्यू दिल्ली से है, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो ऑप्शन 1 शिमला से है, बिल्कुल सही। द इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च जो है वो आपका लखनऊ में है, और जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग और फिशरीज से रिलेटेड वो है आपकी बेंगलोर में। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन का आंसर तो था ऑप्शन ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन ए है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से यूजीसी के ऊपर आ गया है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन, किसके रिकमेंडेशन से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को बनाया गया। ठीक है, उसे लाया गया। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन, मुदियार कमीशन, सार्जेंट कमीशन या कोठारी कमीशन। ठीक है, तो कोठारी कमीशन के ऊपर भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, इसे भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपके पास 2 क्वेश्चन बन गए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस्टेब्लिश कब हुआ, 1953 में, एंड यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशन जो है वो किसकी रिकमेंडेशन में आया, वो आया आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NAAC इज ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर द एजेस ऑफ। ठीक है, NAAC जो है वो किसकी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस है, ICSSR, CSIR, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE और UGC। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टी, नेक्स्ट जो है वो UGC की ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन कमीशन। देखो राधाकृष्णन कमीशन फिर से UGC के ऊपर क्वेश्चन आ गया। द एम ऑफ हायर एजुकेशन इज, क्या होगा हायर एजुकेशन का एम, टू डेवलप अ डेमोक्रेटिक वैल्यू, पीस एंड हारमोनी, टू डेवलप ग्रेट पर्सनैलिटीज हु कैन गिव देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, या ऑप्शन ए एंड बी दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी से क्वेश्चन को आंसर गेस कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, दोनों ही आएंगी। डेमोक्रेटिक वैल्यू होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, हारमोनी होनी चाहिए, और पर्सनैलिटीज़ को भी डेवलप करना ताकि वो पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूट करें, एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रीब्यूट करें, इंडस्ट्री और कॉमर्स में भी कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, तो ओवरऑल एजुकेशन के ऊपर ही है सब कुछ। तो राधाकृष्णन कमीशन का एम जो था वो ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन बी भी है, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, विच ओपिनियन इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा ओपिनियन जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। ये भी प्रीवियस ईयर्स में आई थिंक 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज स्टैट्यूटरी बॉडी, पीछे आपने पढ़ा, बी तो बिल्कुल सही होगा। पेटेंट, इन्वेंशंस, डिज़ाइन, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क आर द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, या ऑप्शन नंबर डी, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी रिलेटेड टू रिसर्च इन सोशल साइंस। तो जल्दी से अपना आंसर गेस कर लीजिए कि हमें इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पेटेंट, इन्वेंशन, डिज़ाइन, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क आर द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। ये इसका बिल्कुल सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोठारी कमीशन रिपोर्ट वॉज एंटाइटल्ड ऑन। जो कोठारी कमीशन था वो कौन सी रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट, मतलब उसने क्या रिपोर्ट दी, क्या एंटाइटल था उसका। तो
ऑप्शन देख लीजिए, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर, लर्निंग टू बी एडवेंचर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन इन डेमोक्रेसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपका एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो बेस्ड है एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर। ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 500 यूनिवर्सिटी इज़ टू। ठीक है, जो नेशनल नॉलेज कमीशन है उसकी इस्टेब्लिशमेंट किसके लिए की गई, क्या रिकमेंडेशंस के लिए की गई? क्रिएट मोर टीचिंग जॉब्स, बहुत सी टीचिंग जॉब्स के लिए। इंश्योर इंक्रीज इन स्टूडेंट एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। ऑप्शन सी है रिप्लेस और सब्सिट्यूट द प्राइवेटली मैनेज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय द पब्लिक इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन डी है एनेबल इंक्रीज्ड मूवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। तो नेशनल नॉलेज कमीशंस का इस्टेब्लिश करने का मेन मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट रेशो स्टूडेंट्स का बढ़ सके हायर एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक। इसमें से कौन सा जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक है? ये आपका रिसर्च में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में आई थिंक 2007-8 में ये हायर एजुकेशन में पूछा गया था कि सेमिनार है, वर्कशॉप है, लेक्चर है, ग्रुप डिस्कशन है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इंटरेक्ट कब कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, जब जिसमें सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, वो होता है आपका ग्रुप डिस्कशन में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में स्टूडेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक है और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। लेक्चर में जो है वो टीचर बोलता है, वर्कशॉप में भी बहुत ही टेक्निकल काम होता है, सेमिनार्स में भी बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका assertion और रीजनिंग द UGC academic staff college came into exist to improve the qualities of teachers। रीज़न बोलता है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज टीचर हैव टू अंडरगो बोथ ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेज। तो assertion और रीजनिंग आपने पढ़ ली। ऑप्शन देख लीजिए क्या है, जल्दी से गेस कीजिए कि क्या है assertion और रीजनिंग, क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन बी, assertion भी बिल्कुल सही बोल रही है, रीज़न भी बिल्कुल सही है और दोनों का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एक्रीडेशन प्रोसेस बाय NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशंस इन टर्म्स ऑफ। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, किस तरह से? 2010 में क्वेश्चन पूछा है। डिसिप्लिन covered by both being the same, there is a duplication of efforts। ऑप्शन बी बोल रहा है one has institutional grading approach and other has a program grading approach। ऑप्शन सी बोला है one get accredited by NBA or NAAC, the institution is free from renewal for grading which is not a progressive decision। और ऑप्शन डी बोल रहा है the accreditation amount to approval of minimum standard in the quality of education in the institution concerned। तो NAAC और जो NBA है वो किस तरह से डिफरेंट है, जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिए और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। NAAC के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, ऑप्शन है द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल इज स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इट फैसिलिटेट constant instruction with the leader of civil society and it provide policy and legislative input to the government of India। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का क्या काम होता है, जल्दी से कोड को देख लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए, जल्दी से आंसर गैस कीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज योर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो नेशनल एडवाइजरी होती है उसका काम होता है इट फैसिलिटेट कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन विद द लीडर ऑफ सिविल सोसाइटी एंड इट प्रोवाइड द पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव इनपुट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, हायर एजुकेशन में गवर्नेंस के ऊपर भी एक टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज स्टैब्लिश विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेम। फिर से UGC के ऊपर क्वेश्चन आ गया। प्रमोटिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, आइडेंटिफाई एंड सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पोटेंशियल लर्निंग, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर एंड लास्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी टू ईच एंड एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो जल्दी से आंसर गैस कर लीजिए। द अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ए भी इसके अंदर आता है, बी भी इसके अंदर, सी, लेकिन डी नहीं आता है, क्योंकि UGC का काम हर एक इंस्टीट्यूशन को जो है वो ऑटोनॉमी प्रोवाइड करवाना नहीं शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NMEICT स्टैंड फॉर क्या होता है? NMEICT का फुल फॉर्म आपको बतानी है।
प्रीवियस का क्वेश्चन है, पूछा गया था, ये 2019 में भी पूछा गया है। तो जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिए कि क्या इसकी फुल फॉर्म होगी। द राइट आंसर इज़ दैट इज़ योर नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। ठीक है, 2015 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। ठीक है, फुल फॉर्म के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो यही था आपका आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा वीडियोस को नोटिफिकेशन को देखने के लिए और ज़्यादा वीडियोस को देखने के लिए। और अगर हाँ आपको PDF नोट्स चाहिए हैं तो इस वीडियो से रिलेटेड या मेरी हर वीडियो से रिलेटेड आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच लर्नर्स, बाय बाय।